नमस्कार दोस्तों। बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा फिर से एक नई बहाली निकाली गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इसमें पूरी जानकारी पूरी डिटेल्स दिया गया है। मेरे सामने ऑफिशियल नोटिस पड़ा है और यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है, जैसे कि ये पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक के पदों पर यहाँ पर बहाली निकाला गया है और कुल 942 पदों पर यहाँ पर बहाली निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली गली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं विभागीय अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। यानी ये जो बहाली होने वाला है संविदा के आधार पर बहाली होने वाला है और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत इनका बहाली सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए और गली नाली पक्कीकरण योजना इन्हीं के देख रेख के लिए यहाँ पर इनका तकनीकी सहायक के पदों पर बहाली किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पद का नाम दिया गया है कि तकनीकी सहायक का पद पर यहाँ पर बहाली किया जाना है और यहाँ पर कुल 942 पदों पर बहाली किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर मानदेय के रूप में प्रतिमाह आपको 27,000 रुपये के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन का बाद दिया गया है मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को तकनीकी सहायक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन कब से करना है, तो आवेदन करने का जो यहाँ पर तिथि निर्धारित किया गया है 26/5/2025 से लेकर के आप 25/6/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर के माध्यम से आप जा करके यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसका उम्र सीमा क्या होने वाला है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा रखा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस पद के लिए क्या क्या उम्र सीमा रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि 2006 के अनुसार जो नियमावली है यहाँ पर वही नियम को यहाँ पर लागू किया जाएगा उम्र सीमा के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम। उसके बाद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पर अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं और आपका यहाँ पर अधिकतम उम्र इसमें जो भी आपका कैटेगरी है और इतना है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि आवेदक के द्वारा किसी एक ज़िले में ही आवेदन किया जा सकता है। अगर आप किसी और ज़िले से आते हैं और आप एक से अधिक ज़िले में आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी एक ज़िला के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक ज़िला में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा और आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आप आवेदन करते समय जिस भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप आवेदन करते समय लगाते हैं वही डॉक्यूमेंट को काउंसलिंग के समय आपको ले जाना अनिवार्य होगा। अगर आप काउंसलिंग के समय उसी डॉक्यूमेंट के लेकर नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समान नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान से यहाँ पर आवेदन को फिलअप करेंगे कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप फिलअप करते समय लगाते हैं तो काउंसलिंग में वही डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको ले करके जाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन के लिए यहाँ पर शपथ पत्र यहाँ पर भी लगाना है और यह शपथ पत्र नोटरी के द्वारा बनाया गया हुआ हो। तो आपको यहाँ पर शपथ पत्र भी यहाँ पर लगाना है। इस बात को आप ध्यान देंगे तो आप पहले से ही शपथ पत्र को यहाँ पर बनाकर रख लेंगे। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप तकनीकी सहायक पद पर आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर जाकर के आप सर्च करके आप यहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।